हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं झींगा मछली का बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। ये झींगा मछली किस तरह से शिव को गुरु मानने लगी, पूजा करने लगी, इसके बारे में बहुत अच्छा कहानी बताया गया है। आप इसे सुनते हैं तो बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, कहानी आधा अधूरा सुन के मत जाइएगा, इससे शिव नाराज हो जाते हैं। तो गुरु भाई बहन, एक तालाब में बहुत सारी मछलियां रहा करती थी। वो सब मछली आपस में मिलजुल कर रहते थे, खेलते कूदते थे। उसे किसी तरह का दिक्कत नहीं था, लेकिन सिर्फ एक भय रहता था, वो था मछुआरे का। मछुआरा जाल लेकर आता था, जाल फेंका तालाब में, मछली पकड़ा और मछली को लेकर चल जाता था, मार्केट में बेचता था। इसी चीज का मछली का डर रहता था कि कब हम लोग जाल में फंस जाएंगे, कब हम लोग का मृत्यु हो जाएगा। ये सिर्फ डर था, बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक झींगा मछली उसमें बहुत अच्छा विचार की थी। वो घूमते घूमते उसी तालाब में ही, पानी में ही, तालाब के किनार पर वो घूमने जब आई तो उसे कुछ सुनाई पड़ा। वो क्या चीज सुनाई पड़ा? वो था शिव चर्चा का। तालाब के बगल वाले गांव में शिव चर्चा हो रहा था। वहां से आवाज गया वहां झींगा मछली के पास। वो बात कहानी बहुत बढ़िया से सुन रही थी, यानी शिव चर्चा बहुत अच्छा से वो झींगा मछली सुन रही थी। उसमें बताया जा रहा था शिव चर्चा में कि शिव का चर्चा करने से शिव हम लोग पर दया करते हैं। ये बात बहुत गौर से वो सुनी झींगा मछली, पूरा चर्चा उस दिन सुनी। मानो तो वो खेली कूदी नहीं सबके साथ में, वो अस्थायी होकर के शिव चर्चे सुनने में पूरा दिन बिता दी। उस दिन से उसे ये जो शिव गुरु का यानी शिव चर्चा का जो 3 सूत्र है, पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय का प्रणाम करना, वो तीनों वो याद कर ली। उसे कथा अच्छा लगा, वो मन में ठान ली कि चलो मैं भी शिव को गुरु मानूंगी और शिव चर्चा मन ही मन करूंगी, क्योंकि शिव चर्चा करने से हो सकता है कि हम लोग का जान बच जाए। नहीं तो हम लोग का जान तो बचने वाला है नहीं। आज या कल कभी न कभी मछुआरे के जाल में फंसेंगे और मारा जाएंगे। ये झींगा मछली सोची कि चलो मैं तो दया मांग रही हूं, लेकिन चर्चा भी तो करना है। तो ये और सारी मछलियां था, उससे बोली कि देखो सब मिलकर के हम लोग शिव चर्चा करते हैं। शिव चर्चा में शिव गुरु का पूजा किया जाता है, शिव सब पर दया करते हैं। हो सकता है हम लोग पर भी दया करें तो हम लोग का जान बच जाए, नहीं तो आज या कल कभी न कभी तो हम लोग मारा ही जाएंगे। और सारी मछलियां थी, वो सब झींगा मछली का मजाक उड़ाने लगी। बोली कि देखो ये झींगा के चाल, अरे हम लोग के लिए कोई शिव गुरु हैं? कहां से तू ये नाम सुन गई? अरे हम लोग जब तक जीवित हैं तब तक खेलो कूदो मस्ती करो, एक न एक दिन तो हम लोग को जाल में जाना ही है, मरना ही है, इसलिए ज्यादा टेंशन उठाओ नहीं। झींगा मछली बोली कि नहीं, भले तू लोग शिव चर्चा करो या ना करो, मैं तो शिव चर्चा करूंगी। जब से मैं ये सुनी हूं शिव चर्चा, तब से मेरे मन में, मेरे तन में शिव गुरु बस गए हैं। तो ये सब मछलियां इसका मजाक उड़ाने लगी। बोले कि हाँ हाँ तू करो, हम लोग करने वाले नहीं हैं। ये सब बात हुई। उसके कुछ ही दिन के बाद मछुआरा आया और तालाब में जाल फेंक दिया। उस जाल में ये झींगा मछली भी फंस गई और बहुत सारी मछलियां फंसी। जैसे ही जाल में फंसी, सब मछली मजाक उड़ाने लगा। क्या हुआ झींगा मछली, तू तो शिव को गुरु मान ली थी, तो अब ये जाल में कैसे? अब तुमको कौन बचाएगा? शिव गुरु जाल में थोड़े आएंगे। झींगा मछली बोली कि अरे आप चिंता ना करो, शिव को हम गुरु माने हैं तो शिव मेरे लिए हैं, वो दया करेंगे। इससे हार दिलाने वाले बात ना है, यानी हरास नहीं होना है। जो होगा वो सब है जो शिव के हाथ में है। ऐसे ही बात करते करते जाल ऊपर खींचा गया। मछुआरा सबको एक बाल्टी यानी बड़ा बर्तन था, उसमें सब मछली को रखा। उसके बाद लेकर जाने लगा। सब मछली फिर मजाक उड़ाने लगी। क्या हुआ झींगा मछली, अब तो तू जा रही है बिकने के लिए, अब क्या हुआ? अभी भी तो शिव गुरु को आना चाहिए। ये झींगा मछली कुछ नहीं बोली, मन ही मन थोड़ा सा दुखी सा हुई, लेकिन वह
शिव को मन में गुरु मान ली थी, तो वह बोली कि चलो तू लोग जो कहते रहो, लेकिन मैं शिव गुरु को अपना गुरु मानी हूँ तो मानी हूँ। वो झींगा मछली मतलब सबके साथ में मार्केट में पहुंच गई। मार्केट में जब इधर उधर बिकने लगा, तराजू वहाँ पे जब आ गया, तब सब मछली बोला कि क्या हुआ झींगा मछली, अरे अब तो तराजू पर जा रही है, अब कब तुम्हारा शिव गुरु आएंगे। झींगा मछली फिर वहाँ एक ही बात बोली कि बस हम जो कुछ है सब शिव गुरु पे सौंप दिए हैं, जो करेंगे वही करेंगे। उसके बाद सब मछली इधर उधर बिक गई, 1 किलो 2 किलो आधा किलो जैसे जो हुआ इधर उधर मार्केट में बिक गया। झींगा मछली भी बिक गई, इसके साथ में बहुत सारी मछलियाँ और भी साथ में जो तौलाई थी वो गई। जो खरीदा था वो झींगा मछली को लेकर चल गया अपना घर, वहाँ आंगन में ऐसे फैला दिया, और काटने के लिए वो जो होता है काटने वाला वो सब लेके आया और सोचा कि चलो इस सबको काटेंगे। काटने वाला ही था, उसी समय सब मछली जो इसके साथ में वहां पहुंची थी वो सब मछली बोली कि क्या हुआ झींगा मछली, अरे अब तो कटने वाली है, अब कब तुम्हारा शिव गुरु आएंगे, अभी भी बुला लो यदि मन में कुछ इच्छा हो तो। झींगा मछली बोली कह रहे तुम लोग से मुंह लगना भी ठीक नहीं है, जब शिव को हम मान लिए तो मान लिए, तो लोग जो करो। फिर भी वह झींगा मछली शिव को गुरु मानते ही रही, वो अपने मन से शिव का नाम हटाई नहीं, ध्यान लगा ही रही थी। उसी बीच अचानक आंधी तूफान आया। आंधी तूफान आया तो ये जो मछली काटने वाला था व्यक्ति, वो सोचा कि अरे आंधी तूफान आ गया, चलो पहले जो घर में कपड़ा इधर उधर जो सारा सामान है उसको पहले रख लेते हैं, मछली कहाँ जाएगी, मछली तो यहीं है। वो अपना सामान रखने लगा इधर उधर। उसी बीच बहुत जोर जोर से वर्षा शुरू हो गया। वर्षा हुआ, जहाँ पे मछली रखा हुआ था आंगन में, वो आंगन में भी पानी से भर गया। वो सब मछली जो जीवित थी वो सब पानी के सहारे नाली में घुसी, नाली के सहारे है जो वो तालाब पोखर जो बगल में था वहाँ तक वो चली गई। उसके बाद अब मछली बोली, ये झींगा मछली कि क्या हुआ, अब समझ में आया शिव को गुरु मानने से क्या हुआ। यही समझो कि हम शिव को गुरु माने हुए थे और मेरे अड़ोस पड़ोस में तू लोग थी तो इसलिए तू लोग बच गई, अगर मेरे साथ नहीं होती तो तू लोग भी नहीं बचती। जो इधर उधर चल गया होगा बिक करके, उसका क्या गारंटी वो बच रही होगी या नहीं, लेकिन तुम लोग तो बच रहे हो। अभी से भी शिव को गुरु मान लो और शिव चर्चा करो, शिव का भक्ति करो, शिव तुम लोग पर भी दया करेंगे। उस समय सबका ध्यान खुल गया, जितना सारी मछली जो कुछ बचा हुआ था इसके साथ में बिका था, उस सबका ध्यान खुला कि हाँ हाँ शिव चर्चा करने से शिव दया करते हैं। सब मछली शिव को गुरु मान ली और सब मिलकर के शिव चर्चा करने लगी। वो सब लोग एक दूसरे से भी बताने लगी, और भी जो जहाँ पे गई थी दहा करके वहाँ पर जो और भी मछली थी वो सबको इधर उधर बताने लगी कि अरे सब मिलकर के शिव चर्चा करो, शिव को गुरु मानो, उनका 3 सूत्र है, तीनों सूत्र का पालन करो, हम लोग पर कभी कष्ट नहीं आएगा, और यदि कष्ट आएगा भी तो वह खुशी खुशी समाप्त हो जाएगा। और उस समय से सब मछली मिलजुल करके रहने लगी, शिव चर्चा करने लगी। तो गुरु भाई बहन, जब हम लोग भी शिव चर्चा करते हैं तो पहले ही हताश हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं कि शिव हम पर दया करेंगे कि न करेंगे। और जब शिव को गुरु मान लिए हैं तो सब कुछ उन पर छोड़ दो, शिव सब पर दया करते हैं, हम लोग पर भी दया करेंगे, और अंत तक शिव को गुरु माने रहना है। तो गुरु भाई बहन, यदि यह कथा अच्छा लगा होगा तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।